बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वॉइस ऑफ जस्टिस के फोरम पे मैं हूं सईद ज़फ़र एडवोकेट। आज हम बात करेंगे कि गुज़श्ता 3 रोज़ से पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में जो खून रेज़ी शुरू थी और जो अमेरिका के विदाउट इंफॉर्मेशन जो अफ़गानिस्तान को खाली कर दिया गया। बगराम एयरपोर्ट पे रात को अमेरिकन जब चले गए और बिल्कुल सुबह पता चला कि अमेरिका का जो आखिरी C-130 है वो भी चला गया है। तमाम सामान जो है, अपना जो कीमती सामान था उसको साथ ले गए और जो वहाँ का बिल्कुल रद्दी और फजूल और ट्रैश था उसको वहाँ पे छोड़ गए। उसके बाद पता चला कि जो अफ़गानिस्तान से अमेरिकन जा चुके हैं। तो 3 रोज़ से जो लड़ाई चल रही थी, हर रात दूसरे तमाम जो सूबे थे उनको फ़तह करते करते तालिबान रात बिलाखिर जो अफ़गानिस्तान के ऐवान सदर में पहुंच गए और वहां पर जाके कब्ज़ा कर लिया। और वहां पर जाके उन्होंने तमाम जो कैदी थे, जो खुसूसी तौर पे तालिबान कैदी थे, उनको रिहा कर दिया। जिनके बच्चे भी साथ थे उनको भी रिहा कर दिया और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। आपको व्यूअर्स बताता चलूँ कि यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जब किसी मुल्क में कोई प्रॉब्लम होती है या किसी मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि जिससे दूसरे मुल्क को वहाँ पर हमला करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे एक लॉ वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ जो है उसको लागू करने की क़ुव्वत नाफ़ज़ा जो है वो सलामती कौंसल के पास उसकी क़ुव्वत नाफ़ज़ा है, जिसके 5 मुस्तकिल इरकान हैं। जो आप जानते होंगे कि अमेरिका, रूस, चाइना, यूके वगैरह इसके जो परमानेंट रुकन हैं और इनके पास वीटो की भी ताकत है। वीटो की ताकत से मुराद भी आप जानते होंगे कि अगर कोई करारदाद पेश करता है तो सारे एक साइड पे हैं, लेकिन एक वीटो करने वाला मुल्क, फॉर एग्जांपल अमेरिका, उसको वीटो कर देता है तो इसका मतलब ये है कि वो करारदाद मुस्तरद समझी जाएगी। आज से 20 साल कबल जो हमले हुए थे 9/11 पे, उसके बाद सलामती कौंसल की करारदाद और सलामती कौंसल की जो क़ुव्वत नाफ़ज़ा थी उसके तहत अमेरिका ने तालिबान पर और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया और वहाँ पर 20 साल कब्ज़ा अपना जारी रखा। लेकिन आज से कुछ अर्सा कबल अमेरिका रातों रात काबुल को छोड़कर, बगराम एयरपोर्ट को छोड़कर चला गया। इनकी क्या वजूहत थी? ये वजूहत तो लंबी बात है। हमारा जो कंसर्न है वो इंटरनेशनल लॉ की हद तक है। तालिबान ने अपना मुल्क दोबारा कंट्रोल में कर लिया है, उसकी अबूरी हुकूमत बनाएंगे और उन्होंने कहा कि हम कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे। काफ़ी रहनुमा उनके फ्लाई करके पाकिस्तान में आ गए हैं और जो सदर अशरफ गनी थे वो ताजिकिस्तान, और जो जनरल रशीद दोस्तम थे, ज़ख्मी थे, वो भी दूसरे मुल्कों में जो करीबी रियासतें थी रूस की, इनकी मुतलका रियासतें थी, वहाँ पर चले गए। तो व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि अब तालिबान वहाँ पर हुकूमत कायम कर देंगे और मेरी इत्तलात के मुताबिक चाइना ने तालिबान की हुकूमत को जो है वो मुबैना तौर पे एक्सेप्ट भी कर लिया है और ये कहा है कि हम जो चाइनीज़ हैं वो तालिबान की हुकूमत के साथ अच्छे रवाबत रखेंगे। इंडिया जो है, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 28 से ज़्यादा उनके कौंसल खाने थे। लेकिन जो तालिबान हैं वो इंडिया के मुतल्लिक़ इतना ज़्यादा नरम गोशा नहीं रखते, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी उनका इतना ज़्यादा नरम गोशा नहीं है। पाकिस्तान ने तूर खम की जो सरहद है जिस पे बाड़ लगाई है वो इसी वजह से लगाई है कि पाकिस्तान में दरअंदाजी ना हो और वहाँ से कोई लड़ाई की वजह ना बने। व्यूअर्स, आप बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल लॉ में अब तालिबान अपनी हुकूमत बनाएंगे और इसमें देखते हैं कि तालिबान की हुकूमत को कौन कौन जो कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से ममालिक हैं जो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि 20 साल अमेरिका ने तालिबान पर हुकूमत करके कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं किया और जाती दफ़ा सिर्फ तालिबान की तरफ से ये यकीन दहानी की गई कि कोई भी मनसूबाबंदी, कोई भी ऐसी जो चीज़ है जो अमेरिका के ख़िलाफ़, जो अमेरिका की सलामती के ख़िलाफ़, अमेरिका की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़, वो तालिबान की सरज़मीन से नहीं होगी। मेरा ख़्याल है कि जो खरबों डॉलर लगाए अमेरिका ने वो फजूल नहीं लगाए, उसकी भी कोई वजह होगी। अब अमेरिका ने सोच लिया कि ये ख़ता उसके लिए इतना ज़रखेज़ और ज़्यादा आमदन का सबब नहीं, लिहाजा अमेरिका इसलिए छोड़ के गया है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।